तो जैसे आप बता रहे थे कि आप प्रश्न लग्न कुंडली देखते हैं, ये कैसे अलग होती है? वो आपके जीवन की सच्चाइयों को बता देगी। कौन सी राशि के लोग लीडर बनते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं? किस ग्रह का सबसे ज्यादा डर होता है? शनि। तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है? क्या आपने कभी कोई ऐसी कुंडली देखी है जिसमें किसी भूत या आत्मा का प्रभाव दिखा हो? बहुत ज़्यादा है। मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाता हूँ तो मैं मंत्र बोलता हूँ, तो भगवान को वो जल ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे आपने मांगलिक दोष की बात की, तो इसमें बहुत डर जाते हैं लोग। अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो शादी 100% सक्सेसफुल होती है। और जैसे अगर 12वें घर में है मंगल, तो कारोबार का नुकसान। 8वें घर का मंगल तो सीधा ही मृत्यु कारक है। जिसने अपने जीवन में 3 चीजें सही कर ली, जिस घर में आप रह रहे हो। जैसे आजकल एंजाइटी डिप्रेशन में जा रही हैं, कौन सा ग्रह जिम्मेवार होता है? बुध। तो जब पहले ही सारा डिसाइडेड है तो मेहनत क्यों करें? रावण राक्षस क्यों बना? क्योंकि माँ क्या थी? राक्षसी। दिन का सबसे शुभ समय 6:15। क्या किसी की कर्म कुंडली बदल सकते हैं? कोई ऐरा गहरा उठा करके बोल रहा है मैं तुम्हारी कुंडली देख रहा हूँ, वो सिर्फ देख सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने तो खुद देखा है। जिसके बारे में ये बात बताऊंगा ना, अगर वो सुनेगा ये पॉडकास्ट तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाएगा कि जय माता दी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप अभी एक चीज आपने बोली, जस्ट पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मेरे जन्म की कहानी पूछ लेना। मैं शुरुआत ही करूंगी। क्या है आपकी जन्म की कहानी? शुरू यहाँ से करोगे? यहीं से करना है मैंने। चलो, महादेव का नाम लेकर के। जी। संत आते थे हमारे पड़ोस। हम मेरा जो जन्म है ना वो एक मंदिर में हुआ है जी। मेरे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे। मेरी तो जो आंखें हैं ना वो महादेव के मंदिर में ही खुले हैं। तो वहाँ साथ में पड़ोस में एक संत आते थे उस समय। तो मेरे माता जी उनसे आशीर्वाद लेने गए मेरे जन्मदिन से थोड़े दिन पहले। मुझे मतलब मैं चाहता नहीं था ये चीज़ सुनानी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बारे में या ऐसे कुछ बातें। चलो आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। तो जब मेरे माता जी आशीर्वाद लेने गए तो वो बोले कपिल मुनि जी आ रहे हैं। मेरे माता जी को, मम्मी समझे नहीं, बोले कपिल आ रहे हैं, कपिल जी आ रहे हैं, कपिल जी, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो फिर मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम भी फिर घर वालों से कपिल रख दिया। हालांकि कपिल मुनि तो बहुत बड़ी तत्व हैं, वो तो भगवान है साक्षात। हम तो पापी दुराचारी पापी किस्म के मनुष्य हैं। हम तो उनके भक्तों के भी चरणों की धूल नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी एक ऐसा मिथ, जहाँ ये सच्चाई जो हुई ऐसे। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप प्रश्न लग्न कुंडली देखते हैं, जी। ये कैसे अलग होती है और बाकी जैसे कुंडली देखी जाती है? जैसे जन्म लगन की जो कुंडली होती है ना जी, उसमें क्या होता है कि वो एक डेफिनेट है ना। कि मान लो आपके पास कोई कुंडली देखने के लिए आई, आपने उसका डेट ऑफ बर्थ भर दिया, नाम भर दिया, तो आपने ये जानना है कि ये लड़का मंगलिक है या नहीं है, नॉर्मल बात नहीं। तो वो आपको बता देगी कि मंगलिक है पहले हाउस में, चौथे में, 7वें में, 8वें और 12वें में। हर एस्ट्रोलॉजर ये बात जानता है, अगर वहाँ पे मंगल है तो मंगलिक होता है। तो जहाँ पे शनि 7 बैठ जाए तो मंगलिक दोष नष्ट हो जाता है। कई कहते हैं कि ये 25 साल तक है, 27 साल तक है। प्रश्न लगन की कुंडली ये नहीं होती, वो कुछ और बताती है। वो आपके जीवन की सच्चाइयों को बता देगी। कुछ क्वेश्चन आप अपने लेके आए हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही कुंडली बता देगी कि ये बंदा इसलिए ऐसे आया है, उसका ये क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं प्रश्न लगन। ये विद्या मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी। ओके। तो इसका देखने का कुछ अलग ढंग होता है? हाँ, इसका टाइम होता है देखने। ओके। क्या टाइम? ये टाइम होता है 12 बजे तक का, सुबह के। सुबह हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। 7 बजे से 8 बजे, 6 बजे भी शुरू कर लो। तो जब तक वो 12 नहीं बजेंगे तो प्रश्न लगन चलेगा, इसमें श्योर है। उसके बाद फिर नहीं। क्यों उसके बाद क्यों नहीं? ये देखिए, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है जी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो ये विद्याएं सीखी या कुछ सीखा, उन्होंने बड़े ही, हम पंजाबी में क्या बोल रहे हैं जी, बहुत ही उन्होंने मतलब धक्के खा करके और इस विद्या को सीखा।
और ये विद्या हमें तो बैठे बिठाए पिताजी ने सिखा दी। तो इसमें अब ये क्यों है, अब हम क्यों हैं, क्यों का आंसर तो आपको पता ही है फिर। जैसे आपने मांगलिक दोष की बात की, जी तो इसमें बहुत डर जाते हैं लोग कि मांगलिक है, मांगलिक लड़की है, लड़का इससे शादी नहीं करनी। होता क्या है मांगलिक और क्यों डरते हैं लोग मांगलिक दोष से? देखिए, जो भी विद्या ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है ना कुछ उसका रीज़न तो है ही है जी। और स्पष्ट देखने को मिल भी जाता है। अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो शादी 100% सक्सेसफुल होती है। अगर दोनों में से एक में प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन एक आप बात समझने की कोशिश कीजिए जो कि आम पता नहीं है। कई बारी क्या होता है कि मान लो लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, ठीक है, शादी हो गई, फिर भी वो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। कैसे हो जाती है कई बारी। उसका ये होता है कि जो दूसरे ग्रह हैं वो भी तो अपना देखेंगे ना, वो क्या देख रहे हैं, क्या पता शनि दृष्टि डाल रहे हो अपनी, है ना, ये तो देखने से पता चलता है। तो इसलिए जिसको अल्प ज्ञान है, नॉलेज छोटी है, उससे आप टेवा पत्री कुछ दिखाओगे तो फंस जाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ जी। पहली बात तो इस विद्या को अब तो इतना कर दिया गया है ना, जिसके अधिकार में ये विद्या नहीं है ना, वो भी अपना ज्ञान दे रहा है आज के टाइम पे। सबसे पहले तो ये एक रिजर्व विद्या है। कैसे? ये ब्राह्मणों के लिए रिजर्व है ये विद्या। पूछे कैसे? कैसे? ब्राह्मणों के लिए ये विद्या इसलिए रिजर्व है क्योंकि ब्राह्मणों के ही 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म ब्राह्मण ही कर सकता है। उसका वो कर्तव्य करना, उसको करना भी चाहिए। विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये जो 6 कर्म है ये ब्राह्मण के लिए हैं। आपके कोई अमावस्या का भोजन कराना है, किसको कराओगे आप? ब्राह्मण को ही कराते हैं। शादी करवाओगे तो किससे करवाओगे? इसलिए इसको विद्या बोला गया है, आध्यात्मिक विद्या। ये ब्राह्मण से ही आपको लेनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे। अब कोई ऐरा गहरा उठा करके, ठीक है, बोल रहा है मैं तुम्हारी कुंडली देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो सिर्फ देख सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। चेंज नहीं कर सकता। तो आप चेंज कर सकते हैं? चेंज हो, मैंने तो खुद देखा है जी। मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ। और जिसके बारे में ये बात बताऊंगा ना, अगर वो सुनेगा ये पॉडकास्ट तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाएगा कि ऐसे हुआ था। एक लड़का ऐसे ही आया था, मेरे पिताजी के पास आता रहता था वो। तो उसका यही मेन क्वेश्चन था कि मैंने बाहर जाना है, पंजाब में आपको पता ही है ज़्यादातर यही है। तो एक बार मेरे पास वो आया था, 2015-16 की बात होगी। तो उसकी कुंडली देख के, क्योंकि देखिए हर एस्ट्रोलॉजर जानता है कि पहले चौथे घर का अगर संबंध 12 से हो तो उसकी विदेश यात्रा 100% होती है। पहले, चौथे और 12वें, जो आम एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हैं पॉडकास्ट को ध्यान रखना। तो उसका कहीं भी उसका वो संबंध नहीं था। तो वैसे भी जो ग्रह स्थान भ्रंश करता है वो भी उसका आसपास कहीं नहीं था, क्योंकि विदेश यात्रा वही करेगी जिसका स्थान भ्रंश है। अब विदेश यात्रा में 3-4 तरह की होती है। देखो जी, एक बिजनेस वाली होती है, वो विदेश यात्रा ऐसी होती है, बंदा चला गया आ गया, चला गया आ गया, जैसे कोई बिजनेस करने के लिए जाता है। स्पोर्ट्समैन की जैसे होती है विदेश यात्रा, चला गया आ गया, चला गया आ गया। विदेश यात्रा तो उनकी भी है। एक स्थायी विदेश यात्रा होती है जो कि आपका स्थान भ्रंश कर देगी, आपको यहाँ से उठा करके कहीं और सेट कर देगी, है ना। तो उसका वो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उसको बोल दिया, भाई मेरी विद्या बोल रही है प्रश्न लगन की, तू इस जन्म में बाहर नहीं जा सकता, ये जन्म तुझे इंडिया में ही काटना पड़ेगा। तो ऐसे हाथ जोड़ के बोला, देखो ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्या, ब्राह्मण का जो मुख होता है वो ब्रह्मा जी का मुख है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है। ब्राह्मण के शब्द मुंह से बोले हुए सच हो जाते हैं, और ये सच्चाई भी है, ठीक है। कोई भी ब्राह्मण, अगर वो, जैसे मेरी माँ भी ब्राह्मणी, मेरे पिता भी ब्राह्मणी, अगर उत्तम कुल की स्त्री उत्तम कुल के पुरुष के साथ उसका मेल होगा तो उसकी संतान क्या होगी? उत्तम। रावण राक्षस क्यों बना? क्योंकि माँ क्या थी? राक्षसी। पिता क्या थे? उच्च कोटि के ब्राह्मण। वो कॉम्बिनेशन से वो पैदा हो गया, तो कहीं ना कहीं बुद्धि राक्षसी आ गई ना। तो ब्राह्मण का जो मुख होता है, ठीक है, और ब्राह्मण जो सच्चा सही ब्राह्मण होगा ना, वो हर किसी का भला जाएगा। मैं आपको ममता जी एक बात बताता हूँ।
जैसे मेरे पास कभी कोई कुंडली आ जाती है, उसमें कुछ दोष बुरा दिख जाता है, मैं उसको बोल देता हूँ। कई बारी बंदे ऐसे होते हैं उपाय कराते हैं, कई नहीं करवाते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती या कोई करना ही नहीं चाहता। अगर आप नहीं दूसरे उपायों में जाओगे तो अब छोटे उपाय भी बहुत बने, आप उनको भी आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये भी बस कईयों को शौक होता है पूछना है। तो जब ऐसे हो जाता है कि नहीं ऐसे पंडित जी नहीं होगा, ठीक है, तो मैं अपनी आंखें बंद करके, क्योंकि मैं जहाँ गद्दी पे बैठता हूँ सामने भगवान शंकर होते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जो मुंह से निकल गया ना, कृपया इसको सत्य मत करना। मेरी जुबान 100 बार झूठी कर देना, लेकिन इस बेचारे का कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। और ये मेरी भावना नहीं होती, जो सच्चा ब्राह्मण होएगा जी, जो सच्चा ब्राह्मण भूदेव बोला गया है, आप रामायण पढ़ के देख लो, जगह जगह पे ब्राह्मण कम ही बोला है, तुलसीदास जी ने भूदेव बोला है, जो धरती का देवता है। ब्राह्मण धरती का देवता होता है, भूदेव इसको बोलते हैं। वो मंत्र भी है ना, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण कहते हैं या कि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो जो ये है गलत हो गया या कुछ भी दिख गया तो कोशिश होती है कि ना ही कुछ कहा जाए या कुछ भी है। तो फिर उसने बोला भाई पंडित जी कुछ रास्ता तो होगा, कुछ रास्ता तो होगा। मैंने कहा भाई एक बात है, तो हमने ग्रंथों में सुना है और पढ़ा है कि आपको जितने भी देवी देवता हैं उतना ही देंगे जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर आपकी किस्मत में 100 करोड़ लिखा है ना, ठीक है, तो किसको देवी को मानते हो आप? कृष्ण जी को मानते हो, राधा रानी को मानते हो, किसी को भी मानते नहीं, वो आपको वो दे देंगे, बिल्कुल उतना देंगे जितना आपको लिखा है, वो मिलेगा ही आपको। आप कर्म करो या ना करो वो एक अलग मैटर है। लेकिन भोलेनाथ की भक्ति एक ऐसी है ना, वो मिल जाता है, भगवान वो देते हैं जो किस्मत में नहीं लिखा होता। जो आपकी वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो किस्मत में नहीं लिखा होता वो भी मिल जाता है। बोला पंडित जी ऐसा होता है? मैं कहा भाई हमने सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है। तो बोला फिर भगवान, अब देखो भगवान हमेशा भोले भाले भक्त पे प्रसन्न होंगे। आप जितने भी जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है भोले भालों ने करी है। धन्ना जाट को देख लो, हमारे पंजाब में है, उसने वो शिवलिंग शालीग्राम उन्होंने मांगा था पंडित जी से, उन्होंने वैसे पत्थर को उठा के दे दिया, उसमें भावना करी, उस पर प्रसन्न हो गए। बिल्कुल भोले भाले भक्त पे भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिसको पता ही कुछ नहीं है उसके ऊपर तो अनंत कृपा बरसा देते हैं। जैसे वो घंटा उतारने आया था, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, उस पर प्रसन्न हो गए। भाई कोई मेरे पे फूल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ा, तो खुद ही चढ़ गया, है ना। तो भोले भाले भक्त पे बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। तो उसे बोला पंडित जी फिर भगवान शंकर प्रसन्न कैसे होते हैं? तो मैंने उसको बोला भाई तू ये पूजा ऐसे इस टाइम ऐसे कर। उसने एक दिन भी वो टाला नहीं जी, एक दिन भी नहीं टाला, मतलब हिम्मत ना होते हुए भी उसने उस चीज़ों को किया। तो एक दिन फिर ऐसे ही 2 साल 2.5 साल की बात हो गई होगी, मैं ऐसे भगवान शंकर के सामने बैठा हूँ। उसने कोलकाता इंटरव्यू दिया US वीज़ा के लिए, और मेरे को फ़ोन किया, पहले मेरे को फ़ोन किया एम्बेसी। आज वो सुनता होगा ना पॉडकास्ट, याद करेगा इस बात को कि पंडित, हाँ। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला पंडित जी मेरा वीज़ा लग गया पंजाब में, पंडित जी मेरा वीज़ा लग गया। और मेरी आंखों से ऐसे आंसू, क्योंकि भगवान शंकर सामने बैठे। मैं कहा हे प्रभु, हमने सुना था कि ऐसे होता है कि आप वो देते हो जो किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन आज आपने वो दे दिया, है ना, जो वाकई किस्मत में नहीं लिखा था मेरी कुंडली और मेरी विद्या के मुताबिक। कितने दयालु हो आप, कितने कृपालु हो, कितनी कृपा करने वाले हो। तो ये है कि मैटर ये करती है कि आप भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हो। सबसे बड़ी मैटर इस चीज़ का बनता है, क्योंकि ये जो 2 हाथ हैं यही आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल सही करोगे। ठीक है, इनसे ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान को चढ़ाओ, ठीक है, किस्मत बदलती है, सब कुछ चेंज होता है। देखो हम तो अपने आप को इतना समझ रहे हैं, देखो आपके सामने हम बैठे हैं, ये भी कुछ भगवान शंकर की कोई कृपा है।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो वापस आते हैं जैसे मांगलिक दोष पे। अब जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे घर हैं जहाँ अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष हो जाता है, और इंडिया में 50 to 60% है मांगलिक, हर घर में है। तो जिसके पहले घर में, कुंडली में पहले घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक हो गया है, क्या गुण, क्या उसका क्या अलग ऐसा मिलेगा जो वो अभी देख सके खुद को कि हाँ मैं रिलेट कर सके? तो जो भी ऑडियंस है प्लीज़ आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। जी, कुंडली खोल ली, पहले में मंगल बैठ गया, पहला स्थान होता है अपनी बॉडी का, खुद का। तो खुद को खराब थोड़ी करेगा मंगल, ये ऑपोजिट पार्टी को खराब करेगा, स्पाउस को। पहले में बैठ गया तो डायरेक्ट उसकी सेहत खराब करेगा, स्पाउस की कर देगा, बीमारी लगा देगा। हाँ। वो देखना इंटेंसिटी क्या है मंगल की, पावर क्या है, और उस पावर को एंटी कुंडली कितनी अब्जॉर्व कर रही है। अगर वो बिल्कुल ही जीरो होगी ना उसकी पावर, जैसे शरीर में वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, जिसके अंदर होते हैं, वो तो कोरोना को भी बाईपास कर देगा, किया ना, ठीक है, कैंसर को भी बाईपास कर देगा, जिसके एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं। जो दूसरे पार्टनर की कुंडली के एंटीऑक्सीडेंट्स जो उसके बुरे प्रभाव को काट सके वो कम है, तो वो शीशे की तरफ फोड़ देगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ, हाँ। जब क्लैश करेगा तो थोड़ा सा देखो उसने करना तो है। तो जैसे आपने बताया कि अगर पहले घर में मंगल है तो सातवें घर यानी कि जो रिलेशन है, अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है तो वो स्पाउस की हेल्थ को खराब कर देगा उसको। ये पहले घर का प्रभाव है। अगर चौथे घर में मंगल है, भूमि, जायदाद, पुत्र, पुत्री, संतान, ये होंगे जिनका चौथे घर में मंगल है। बिल्कुल संतान नहीं होने देगा, बच्चा नहीं होने देगा, होगी लड़की हो जाएगी, लड़का हो गया तो दुष्ट राक्षस पैदा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर 12वें घर में है मंगल, तो अगर 12वें घर में मंगल है, कारोबार का नुकसान। ओके, कारोबार चलेगा नहीं, गरीबी आ जाएगी घर में, करोड़ों, जैसे कि देख देना यार, शादी से पहले तो ये बंदा अरबों खरबों पति था, और शादी के बाद इसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए, वो उसका वो रहता है। 8वें घर का मंगल तो सीधा ही मृत्यु कारक है, 8वें घर का मंगल तो मृत्यु कारक है, और 7 में का है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तो आपने पूछा ही नहीं, 7 8 तो पूछा ही नहीं आपने। ठीक है, आपने बता दी, तो जिनके हैं वो देख रहे होंगे। तो जैसे अब मैं आपका चैनल देख रही थी, उसमें आप डेली प्रेडिक्शंस पे बहुत फोकस करते हो। जी जी। तो क्या ये कितनी इम्पैक्टफुल होती है? कितनी? बहुत बहुत बहुत। अरे मुहूर्त और डेली की प्रोडक्शन, डेली का जो किया हुआ जो दान पुण्य है, और अब ज्येष्ठ मास चल रहा है, मैं सबको एक रेमेडी बता देता हूँ। ज्येष्ठ मास में 12 महीने होते हैं ना, 12 महीनों में भगवान शंकर के अलग अलग नाम होते हैं, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। इस टाइम जेठ का महीना चल रहा है, इसमें भगवान शंकर का क्या नाम है? प्रद्युम्न। भगवान शंकर को हाथ जोड़ के बोले, हे प्रद्युम्न महाराज, मेरी ये समस्या है। और अगस्त के फूल आप आज भगवान शंकर को ज्येष्ठ के महीने में अर्पण करने शुरू कीजिए, देखना कैसे आपको आनंद जीवन में मिलेगा।
और डेली की रेमेडीज जैसे अब ये निर्जला एकादशी आपको तो पता होगा, निर्जला एकादशी आएगी, जल का दान करना, तो मंदिरम नित्यम उत्सवम, ठीक है, हमारे मंदिर में तो नित्य ही उत्सव, नित्य ही तिथियां, नित्य ही सब कुछ होता है, हर दिन का एक अलग, लेकिन अपने एक इष्ट को पकड़ लो बस। मैं तो हमेशा सभी को तो जैसे प्रेडिक्शंस आप करते हो, तो जैसे हर राशि की आप कर रहे हो कि ये राशि का आज ऐसा दिन जाएगा, ऐसा वो होगा, तो क्या ये सबके लिए हो जाती है कि सबकी ही सभी है? नहीं, सभी नहीं। तो कैसे होता है फिर, ये एक्यूरेट कैसे हुई? मान लीजिए जैसे मेरी भी सेम है, मेरे हस्बैंड की भी है, मेरी पीए की भी सेम निकल गई, हम तीनों की सेम है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। देखिए, पर्टिकुलर कराना चाहिए। ये जो मैं उपाय बताता हूँ, मैं राशियों के नहीं बताता हूँ जी, आप कभी नोट करना जी, मैं दिन का बताता हूँ। तो दिन सेम जाएगा? दिन में तो कोई भी कर ले, चाहे वो तुला का कर ले, चाहे तुला के एंटी वाला कोई कर ले, ओके, सूर्य वाला कर ले, वो तो मतलब उसको तो लाभ मिलना ही मिलना है। क्योंकि दिन मुहूर्त का बहुत महत्व है ना हमारे हिंदू धर्म में। मुहूर्त को हम देखो शादी मुहूर्त में करते हैं, बच्चा पैदा हो गया उसका पूछते हैं, ये पंडित जी गंड मुहूर्त तो नहीं है, ये पंचक तो नहीं है, कार द्रव्य तो नहीं है, देखते हैं ना चीजें। तो मुहूर्त का हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मुहूर्त तो मूड है, मूड है मुहूर्त। मुहूर्त के बिना चलोगे तो मार खाओगे। मुहूर्त के साथ अपने जीवन में 3 चीजें, जिसने अपने जीवन में 3 चीजें सही कर ली वो मार नहीं खाता। जिस घर में आप रह रहे हो वो मुहूर्त में जा रहे हो, उस घर में शादी कर रहे हो, मुहूर्त में कर रहे हो, बच्चा हो गया है उसका देख रहे हो, बस ये 3 चीजें अपने जीवन में ज्यादातर देख लो। इन तीनों में गड़बड़ तो नहीं है, तीनों में गड़बड़ होगी तो चलो और तो ठीक है, पर बच्चे का हाथ में थोड़ी है। नहीं, बच्चा का तो अब जैसे पैदा हो गया तो उसका पूछो ना कि पंडित जी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा पैदा हो गया एक ऐसे नक्षत्र में जो गंडमूल भी है, पंचक भी है, प्लस वो काल सर्प दोष भी है। अगर ऐसा बच्चा आज से 200 साल पैदा हो जाए ना तो राजा के हो गया, राजा के घर में वो जब लड़का हो गया तो राजा राज पुरोहित को बुलाएगा, पंडित जी बच्चे की कुंडली देखिए। अब वो मेरे जैसा राज पुरोहित जाएगा, वो कहा महाराज इसको 12 साल तक दूर रखो अपने, इन सब राज्य नष्ट भ्रष्ट कर देगा। उसको क्या करा, वो पानी में डाल के उसको आगे कर देते हैं। देखा है ना एग्जाम्पल्स। तो इन चीज़ों को आज कौन बता रहा है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान दे रहे हो आप इत्र लगा के और वैसे मालिश करो और आपके पास करोड़ों और रुपये आ जाएंगे। इसे इनमें क्या बनता है, ये कोई ज्ञान है? ये तो आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो अपनी रील्स वायरल करने के चक्कर में। ज्ञान कहाँ है? बता सकते हो आप ऐसे कि ये बच्चा पैदा हो गया और ये ऐसा नुकसान करेगा? मैं मानूँ आपको बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो आप, ठीक है, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में ना इस पॉडकास्ट जैसे आपने इनवाइट किया या कुछ भी है, इसमें मेरे आने का मकसद भी यही है कि लोगों ने जो ओरिजिनल विद्या है ना वो पहुँचे लोगों तक। ओरिजिनल नहीं पहुँच रहा है, लोग भी पता नहीं जल्दबाजी में बस आज ही रातों रात डाका पड़ जाए, मेरा घर में करोड़ों रुपया आ जाए। अरे ये जीवन दिया है भगवान ने, एक एक क्षण जीने के लिए है, एक एक क्षण का आनंद लेने के लिए मिला है। आज जब सुबह उठते हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, प्रभु कितना सुंदर दिन चढ़ाया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, आज मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवाना है, मैं आपकी पूजा करूं, आपका धर्म कर्म करूं। तो ये ज्ञान कौन देगा? क्योंकि संतुष्टि में सब कुछ। आप करोड़ों रुपया है आपके पास, संतुष्टि नहीं है तो उसका क्या बनता है? क्या किसी की कर्म कुंडली बदल सकते हैं? अरे ये जो मैंने कहानी बताई है वो कर्म नहीं तो कुंडली बदल दी। नहीं, जैसे आप कोई बच्चा हुआ है, अब उसकी कुंडली आपने बता दी ऐसी ऐसी है, अब वो मान लो आप कह रहे हो कि राजा तो चलो उसको पानी में ऐसे से कर देते थे, अगर ना करे तो आज के ज़माने में थोड़ी ना करेगा जी। नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा फिर भी कोई आ जाए कह दे कि ठीक है बता दो, आप कह दो ये बच्चे का तो ये तो अब अपनी नानकों को भेजो फिर 12 साल के लिए। अच्छा, तो बच्चे के अगर कुछ कर्म कराया जाए या कुछ ऐसा कराया जाए तो कुछ नहीं होगा, या कर्मों से? नहीं, कर्मों से हो सकता है। फिर वो अपने एक गुरु प्रदत्त मंत्र के साथ और कोई गुरु उसको कोई मंत्र बताए या एक अच्छे ब्राह्मण के पास उसका उपाय जाए तो उसका उपाय है, बिल्कुल है। और जैसे ग्रह दशा और महादशा का कितना असर पड़ता है एक कुंडली पर? पूरा होता है जी। अब देखो महादशा की मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। महादशा इज लाइक अ यूनिवर्सिटी। आप मान लो आपकी किस ग्रह से शुरू करूँ, किस में लोग इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं? शनि में करते हैं ना। हाँ, शनि से शुरू करते हैं जी। शनि की अब महादशा जब होती है, अब वो शुरू हो गई, मान लो किसी की कल से शनि की महादशा शुरू हो रही है, ठीक है,
समझ लो कल से वो शनि की यूनिवर्सिटी में बंदा पहुंच गया है। अब वो शनि उसको वो देगा जो उसने पास्ट में किया है, कर्म अच्छे किए हैं, साधु सेवा की है, ब्राह्मण सेवा की है, मंदिरों में दान किया है, ब्राह्मणों से हवन कराया है, ब्राह्मणों से पूजा करवाई है, शनि उसको बढ़ा देगा। अगर उसने भाई उससे लूट लिया, उसका खा लिया, उसका कर लिया है, उस ब्राह्मण को गाली दे दी, उसको वहाँ से निकाल दिया, उसको ये कर दिया, ठीक है, किसी का नुकसान बुरा कर दिया, तो शनि फिर उसको बताएगा कि भाई अब मैं हूँ और तेरे को मैं देखूंगा। तो समझ रही हो मेरी बात आप कि महादशा का क्या असर होता है। महादशा में जब आप जाते हो तो आपने जैसे कर्म किए शनि वो ऐसा फल देगा। अब राहु की महादशा आ गई, मान लो राहु की महादशा में आप काम क्या कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको बढ़ा देगा आगे। हाँ ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग हर राशि और ग्रह का अलग अलग। क्या आपने कभी कोई ऐसी कुंडली देखी है जिसमें कुंडली में आपको किसी भूत या आत्मा का प्रभाव दिखा हो? बहुत, ये तो जी बहुत ज़्यादा है जी। इसका। ये होता है कि जैसे मतलब कि एक तो चौथा घर, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये 4 घर हैं। अगर इसमें क्रूर ग्रह या पाप ग्रह आकर के बैठ गया तो 100% है कि आपके घर में तंत्र बाधा मिलेगी, या कोई नज़र लगी हुई है, या घर में आपके कोई ऐसी एंटिटी है जो आपको तंग करती है। ये आपको 100% उसमें से देखने को आपको मिलेगा। या आम कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कुछ भी उसको बता सकता है, लेकिन प्रश्न लग्न की कुंडली एग्जैक्टली बता देती है कि किसने किया है, क्यों किया है, कारण क्या है। जो क अक्षर होता है ना उसका आंसर प्रश्न लग्न की कुंडली दे देती है, उसको अगले को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको तो मैं नहीं बताता, भगवान बताते हैं कि भाई ये है और इसका ये है, ये इतने टाइम से है, ये चीज़ है। अब पीछे से एक ऐसे ही कुंडली आई थी तो प्रश्न लग्न ने बता दिया। शुक्र आ गया था 12वें में, तो कोई काणी एंटिटी है जिसकी एक आंख नहीं है, क्योंकि ग्रहों के भी होते हैं ना रूप आकार रंग, आपको पता ही होगा। अब साफ पता चलेगा कि कोई काणी एंटिटी है, कोई भाई कौन है ये काणी एंटिटी, कौन मरा है ऐसा काना बंदा, बताओ। उसने बताया मेरी बुआ थी ऐसे ऐसे, मैं कहा वो चक्कर काट रही है, उसका करो कुछ, मैं दूर हो। और क्या तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। तंत्र जो है ना, मैं तंत्रों में, तंत्र वालों के पास मैं मतलब उनको बेचारे ही समझता हूँ जो तंत्र वालों के चक्रों में फिरते हैं। आपके मंदिर का पंडित और ब्राह्मण, इससे ही सोल्यूशन ढूंढो। अगर ज़िंदगी आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग पे चलानी है, और अगर आपने ये 84 लाख के गेड़े काटने हैं ना, तो इन चक्रों में फंस जाओ। आप अपने धन का भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है। ब्राह्मण की अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्या सोचते हो कि क्या कभी भगवान राम ने उपाय नहीं करे होंगे? क्या दशरथ जी ने उपाय नहीं करे होंगे? क्या कृष्ण जी ने उपाय नहीं करे होंगे? अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ही तो पता चलेगा, है ना जी। अब भगवान कृष्ण ने झूठी पत्नियां ब्राह्मणों की उठाई हैं, वो भगवान है जिनकी एक क्षण के पलक झपकने से ना करोड़ों पृथ्वियां ऐसी जैसे हम बैठे ऐसे ऐसी करोड़ों नष्ट हो जाती हैं और करोड़ों बन जाती हैं। वो भगवान, उन भगवान की बात कर रहा हूँ जिनसे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ और एक दिन उसी में जाके ये मिल जाएगा। तो वो ब्राह्मणों की पत्नियां उठा रहे हैं। जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था पांडवों ने, है, तो ये वो मैसेज समझ नहीं रहे। आज की युवा पीढ़ी इस मैसेज को समझ नहीं रही है कि उपाय वो करो जो खुद भगवान ने करे हैं। आप अपने ब्राह्मणों की सेवा करो, अमावस्या है, ब्राह्मण को घर में लाके उसको भोजन कराओ, ये सबसे बड़ा उपाय हो गया। जब ब्राह्मण आपके घर में आके और मंत्र बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरी, आपका अमंगल कैसे हो जाएगा? आपने ब्राह्मण को घर में बुलाना बंद कर दिया है। एक्चुअली में कुछ ब्राह्मणों का भी कसूर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बेटी और बहू जो अपने माता का जैसे आप बैठे हो, मैं साक्षात अपनी माता जी, अपनी बहन, अपनी बेटी के रूप में आपको मैं साक्षात देख रहा हूँ। अगर ऐसी दृष्टि हो गई तो हर कोई विश्वास करेगा। बिल्कुल। तो अगर दृष्टि ही हमारी ऐसी है तो फिर उसमें किसी का क्या दोष है ना। तो अगर अच्छा है, बढ़िया है, तो यही है कि जो भगवान ने करे हैं भाई वही करो। दशरथ जी के जब राम जी हुए तो कैसे ब्राह्मणों को दान दिया, आप रामायण पढ़ के देखो, लुटा दिया उन्होंने, ले जाओ। ब्राह्मण को दिया दान कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा।
इसलिए अच्छा ब्राह्मण देख के अपना उपाय जो कराना है, कुंडली दिखानी है, प्रमाणित ब्राह्मण से दिखाओ, प्रमाणित जो सही है। एक आवाज़ और नज़र से पता चल जाता है बंदा कैसा है, क्यों जी? बिल्कुल। ठीक है ना। आप मतलब आपके ओरे से ही, और आपको देखने खास कर से तो ब्राह्मण है, पता है आप कितनी शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, पता चल जाता है। तो हर कोई पता कर सकता है, क्या दिक्कत है। तो जैसे राहु और केतु को दुष्ट ग्रह मतलब बोला, पाप ग्रह बोला जाता है। तो ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं इसमें कितना रोल होता है? पूरा फुल रोल है इनका तो इनका तो पूरा फुल रोल है। कैसे? इनका फुल रोल ऐसे है कि ये जो है मतलब कि जब आपको कुछ बुरा करना होता है आपकी कुंडली में, दशाओं में, या ये आ गए, तो इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही है कि ये आपके जीवन में उत्पात मचाएंगे। तंत्र मंत्र की विद्या आपके ऊपर होगी, ना चाहते हुए भी कोई वैसे ही कर, कई बार ऐसा कोई जानबूझ के कर देता है, कई बार अनजाने में भी लपेटे में आ जाते हैं ना लोग। अब वो रास्ते में चल रहा है, रास्ते में किसी ने कुछ कर आके कोई टूणा, पंजाबी जो बोल रहे हैं, वो टूणा रख दिया, वो उसको क्रॉस कर गया। तो पैरानॉर्मल में यही आता है कि मान लो किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आओ तो आगे तो आपके साथ इंसिडेंटली ऐसा होगा कि आप जा रहे हो, रास्ते में कोई टूणा आपने पार कर लिया, तो आपको कहेगा मेरे को वो रात में कुछ दिखा पंडित जी, मेरे ऊपर कोई चीज़ आके बैठ गई, कुछ हो गया, किसी का कुछ करा कराया रास्ते में, आपने क्रॉस उसको कर दिया। तो इसीलिए इनका पूरा हाथ है इन चीज़ों में, राहु केतु का। क्या कोई ग्रह जो कुंडली में होते हैं, जैसे आजकल एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कौन सा ग्रह जिम्मेवार होता है? बुध। कौन से कहाँ बैठ, बुद्धि खराब करता है। कैसे? बुद्धि खराब कर देता बुध। अगर नीच का होने लग जाए, अगर नीच में चला गया तो बुद्धि खराब कर देगा। बुद्धि खराब कैसे करेगा? या तो काम की बहुत आयत हो जाएगी, या काम संभालना नहीं आएगा, हैंडल नहीं करना आएगा। इम्प्रेशन, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ चीज़ कर रहे हो, काम कर रहे हो, दूसरा फ़ोन बज रहा है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि को खराब कर देगा। बुद्धि इसका पूरा रीज़न है, लेकिन इसका उपाय बहुत बढ़िया है। क्या? बुद्ध का बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है, अगर कोई कर सके तो बहुत सुंदर उपाय है। बाग में फूल लगा दो जाके। फूल लगाने हैं बस बाग में? बाग बनाओ, अपने घर में बाग बना लो। आप अच्छे अच्छे फूल, बड़े बड़े पत्तों वाले गमले फूल रखो, उनकी सेवा करो, उनको पालो और उनको देखो, उनको बढ़ते हुए देखो। आपको डिप्रेशन रहेगा नहीं। बुद्ध का इससे बढ़िया कोई उपाय है ही नहीं है, सबसे बेस्ट उपाय है। देखो कितनी हरियाली है आपका जो ये है, और यहाँ पे जब हम एंटर करें तो इसमें पॉजिटिविटी की एक महक आई मुझे बहुत। मैं हालांकि बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन ऐसी पॉजिटिविटी, एक मैं और कहीं गया था शो में, वहाँ भी ऐसी थी, उनका भी और ऐसा था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बुद्ध को वैसे ही सही करेंगी। अगर आप अपनी आंखों से हरियाली देख रहे हो, बुद्ध कौन है? हरा, हर रंग है ना, बुद्ध कौन है? हरा। हरा देख रहे हो, हरा बना रहे हो, हरा कर रहे हो, तो जीवन भी हरा भरा ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट क्या उपाय देते हैं? मतलब मंत्र देते हैं, दान करना देते हैं, या रत्न जैसे जेमस्टोन पहनते हैं? मंत्र जाप करने, मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे अच्छा। और मंत्र खुद अगर नहीं कर सकते तो किसी भी मंत्र का जाप पंडित जी से करवाओ, ब्राह्मण से करवाओ, उसका फास्ट रिजल्ट है। उससे फास्ट रिजल्ट किसी चीज़ का नहीं मिलता। दान का भी उतना नहीं है, ठीक है, और भी कोई धर्म कर्म जो कर रहे हो उससे नहीं है, लेकिन मंत्र का जो फल है सबसे बेस्ट मंत्र का फल होता है। अब जैसे, लेकिन मंत्र जो है उच्चारण के तौर पर उसकी विधि, उसका समय और उसकी दिशा, ये अगर सारी क्लियर हैं आपके लिए, आपका टाइम क्लियर है, आपने कोई मंत्र पढ़ना है, आप 8 बजे बैठ के उसको पढ़ना है, तो अगला दिन भी 8 बजे ही होना चाहिए। उससे अगला दिन 8, उसमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एक लोग वैसे ही मंत्र पढ़ने चढ़ जाते हैं, आसन पे बैठ के मंत्र पढ़ो ऐसे, हाँ, जैसे घूमते हुए वो काउंट चल रहा होता है, वो तो चलो साधु संत लोग करते हैं। हमने तो किसी मीन के लिए करना है ना, उन्होंने तो मोक्ष के लिए करना है, उनको कोई मीन की जरूरत नहीं है साधु संतों को, हमें है। तो प्रॉपर आपका आसन होना चाहिए, प्रॉपर आपकी दिशा होनी चाहिए, प्रॉपर मंत्र या तो आप किसी गुरु से लो या किसी ब्राह्मण से लो। ब्राह्मण का दिया हुआ मंत्र भी पूरा वर्क करता है, लो। और फिर माला, कौन सी माला से आप जंत्र मंत्र जाप कर रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत मैटर करता है। और वैसे भी कॉम्बिनेशन में चीज़ करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन समझते हो? लोग सिर्फ शिव 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 को पूजते हैं, शक्ति को तो पूजते नहीं है।
अगर शिव और शक्ति ये दोनों एक हैं, इनका दोनों का करोगे फिर लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अकेले अब भगवान शंकर को जल चढ़ा के आप घर पे आ गए, शक्ति का कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर माता जी को मानते हो तो माता तो भगवान शंकर को दूर से नमस्कार कर रहे हो या उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर शक्ति प्रसन्न नहीं होगी। ये एक दूसरे से प्रसन्न ज़्यादा होते हैं। अब देखो मैं बताऊँ बातें, पता नहीं, वैसे मैंने अब जैसे मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाता हूँ, मैं नहीं चढ़ाता, भगवान चढ़वाते हैं मुझसे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मंत्र बोलता हूँ कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे। इस मंत्र को पढ़ते हुए मैं भगवान शंकर जल चढ़ा रहा हूँ। तो भगवान को वो जल ग्रहण करना पड़ेगा। आप ओम नमः शिवाय शिव 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 या भगवान शंकर का कोई मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ा रहे हो, भगवान का ध्यान होगा, ठीक है यार, ठीक है हो गया। लेकिन जब आपने उनके इष्ट का नाम उच्चारण करके उसको उनको जल चढ़ाया तो वो उनको लेना ही पड़ेगा, ये बात श्योर है। फिर आप ये समझ लो कि मेरा जल भगवान ने ले लिया है। ओके। लेकिन क्या होगा, टाइम पे याद ही नहीं आएगा कि अच्छा ऐसे था। हाँ, टाइम पे वो चढ़ा के बंदा आ जाएगा। और एक और है, लोगों का ध्यान कहीं और रहता है। अभी मैं क्या बताऊं, पर अब जैसे वो एक आई जल चढ़ा, मेरी तो जैसे गद्दी होती है, सामने भगवान शंकर होते हैं, वैसे तो वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, लेकिन मेरे कोई खास बंदे हैं मंदिर में। हमारे दो ऐसे पार्टीशन सी है जो जहाँ पे मेरी है भगवान शंकर की हम करते हैं, तो वो अलग है सेक्शन, मतलब उधर बैठ। तो आई वो, और कुछ वीज़ा के लिए था उसके लड़के का, तो उसको जल जल चढ़ाना था ऐसे, तो पढ़नी चढ़ा दो, मैं चढ़ा दे। अब देखिए वो जैसे जल चढ़ा रही है, मैं पीछे बैठा हूँ, ठीक है, गद्दी बैठा हूँ, और देख मेरी तरफ रही है और कह रही है पंडित जी हुण मेरे मुंडे का वीज़ा लग जाएगा। ये है। अब कर क्या रहे हो आप, देखो ध्यान लगाते हो, ध्यान का अर्थ क्या है, फोकस। आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप जल चढ़ा रहे हो, ध्यान आपका है कनाडा में, अमेरिका में, बिजनेस में, कारोबार में, तो जल आपका ग्रहण नहीं होगा। अगर आप बैठे हो भगवान, तो भगवान के आगे ही बैठो। खाना खा रहे हो ना, तो खाना ही खाओ। अब खाना खा रहे हो, ध्यान टीवी में या मोबाइल में है, वो आपकी एनर्जी नहीं लगेगी। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, सो रहे हो तो फिर सो, जाग रहे हो तो जागो। आज पॉडकास्ट में तो पॉडकास्ट में ही बैठो। इसको बोलते हैं ध्यान। आप अपना ध्यान, अपना एनर्जी सही लगाओगे तो सही जगह पे पहुंच जाओगे। और ध्यान भटका तो काम अटका। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे अगर मानिए किसी ने गलत जेमस्टोन पहन लिया है, रत्न पहन लिया है, तो क्या क्या हो सकता है? गलत जेमस्टोन और रत्न, वैसे तो मैं इन चीज़ों को गाइड लोगों को कम करता हूँ। एक्चुअली में आप जितना ये चीज़ें करेंगे ना, इससे ज़्यादा आपको फल कुछ और चीज़ें देने वाली हैं। भगवान का पूजा पाठ हवन यज्ञ
क्योंकि आपने अपने हाथों से काम लेना है। आप उंगलियों में रतन डाल करके काम ले रहे हो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो कर रहे हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही एनर्जी फोकस आप इन हाथों से भगवान की अलग अलग तरह से सेवा करोगे ना, तो उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी ये जरूर है कि चलो कोई है पहनता है या कुछ भी है, तो एंटी पहनेगा तो एंटी फल तो उसको मिलेगा ही। अब मान लो किसी का शुक्र उच्च का है और उसने हीरा पहन लिया, तो उसको उसने नेगेटिव करना ही करना है, ठीक है ना। तो जो ग्रह नीच का हो, जो नीच में बैठा है, नीच फल दे रहा है, उसका जेमस्टोन से पहनना चाहिए, अगर पहनना ही है, ठीक है। कोई ग्रह पहले ही आपको अच्छा फल दे रहा है, उसके लिए करने से फिर वो फायदा नहीं है। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये है, तो ये तो सबको पता ही है कि पता चल ही जाता है। वैसे भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि ये पहनूं या ऐसे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कईयों ने अपने बेचने होते हैं। अब उसने पन्ने खरीद रखे हैं, वो पन्ने खरीद करके उसने पन्ने बेचने हैं। उसने थोड़ी बेटा बुद्ध आपका उच्च का कि नीच का है, उसको ये मतलब नहीं है, उसने उसको बेच देना है, आप भी ले आओगे, ठीक है। इसलिए प्रमाणित चीज़ देख के कौन सी मुझे फिट बैठेगी, कौन सी नहीं बैठेगी, उसी हिसाब से पहनो। गलत पहनोगे तो गलत फल मिलेगा। जैसे मानिए एक बच्चा हुआ, उसकी कुंडली आपने बना दी, ये इस टाइम पे ये होगा, पेरेंट्स को पता चल गया है, तो जब पहले ही सारा डिसाइडेड है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते उनका ये क्वेश्चन होता है, कमेंट्स में भी आ रहे होंगे कि जब सब पहले ही हमें पता है कि होना है तो मेहनत क्यों करें, वो तो मिल ही जाएगा। ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये जो अल्प ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर आते हैं ना, उनकी वजह से ये काम खराब हो रहा है। हाँ हाँ। तो इनको खुद का ही नहीं हिसाब है। एस्ट्रोलॉजी, ये विज्ञान, ये ज्योतिष का अर्थ क्या होता है ये बताइए। इसको हम वैसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, तारों को पढ़ना, एस्ट्रो तारों को पढ़ना। हिंदी में शुद्ध संस्कृत में इसको ज्योतिष बोला गया है। ज्योतिष शब्द आया ज्योति से। ज्योति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, जो हमें अंधेरे में प्रकाश दिखा दे, ठीक है। अब वो पता चल गया कि ये इस कुंडली में दोष है, तो मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई उसका मकसद ही ये लोगों को मैसेज देना है कि अगर कुछ बुरा होने वाला है आप उसको चेंज कर सकते हो। देव आदिदेव महादेव बैठे हैं। तो मार्कंडे ऋषि की कथा आप सुन लेना भाई, जो देख रहे हो पॉडकास्ट, मार्कंडे ऋषि की कथा आप यूट्यूब में सर्च कर लो, आप ग्रंथों में पढ़ लो, शिव पुराण में लिखी है, पढ़ लो मार्कंडे ऋषि, आपको पता चलेगा ज्योतिष चीज क्या होती है, ठीक है। ये मिथ आपका टूट जाएगा कि जो लिखा है वही होगा, ये मिथ टूट जाएगा आपका। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप महादेव का एक स्तोत्र सुनाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को, तो प्लीज़ बताइए, सुनाइए। बिल्कुल सुनना चाहते हैं। ये स्तोत्र जो है ना जी, ये रावण ने लिखा था, और मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस चीज को इमेजिन करता हूँ, सिर्फ इमेजिन करता हूँ कि जब ये रावण गाता होगा। क्या गाता होगा? कि 10 मुंह के साथ गा रहा है और 20 भुजाओं के साथ गा रहा है, और हर भुजा में एक अलग अलग, किसी में डमरू है, किसी में खड़ताल है, किसी में कुछ है, ठीक है, और 10 मुंह उसको गा रहे हैं, तो पहाड़ काम जाते होंगे। बिल्कुल। तो मैं ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने मुझे ये सिखाया, और ये मैं आपको गा के सुना रहा हूँ, ध्यान से प्यार से सुनिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम डिम डिम डिं करत डिम्ब डिम्ब डमरूपाणो सदा यस्य वै फुं 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 कत सर्प जाल हरद्यम घम घम च घंटारवम वंग 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 कत वंब वंब वहनम कारुण्य पुण्यात परम बम बम पंकत बम्ब बम्ब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोये धरा धरा धर धरा भारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे शुद्धाम तावत भोग 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 मतुलम यो गायते नित्यस यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट 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 टम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुम कंक कंक स कंकम डंस डंस डु डंस डोहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यास विग्रहे सप्स्ति सोलाह
पातु वह चंद्रचूड़ः गात्रम भसम सितम सितम चाह सितम हसते कपालम सितम खट्वां जयतम विश्वाः तरणे सिते कुंडले गंगा फनेशा जटा पशुपेन्द्राः स्वमूर्धनि सोयम सदुदादु विभम पापच्यम सर्वदा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोल शंकर भगवान की जय। तो इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करूंगी, और उसमें ना आपको टाइम नहीं लेना है, आपको फटाफट जवाब देना है जो भी आपके दिमाग में आए। सबसे लकी राशि कौन सी होती है? तुला। क्यों? शुक्र। ओके। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस राशि के लोग करते हैं? मेष। क्यों? मंगल थोड़ा वो होता है ना, ईगो। किस ग्रह का सबसे ज़्यादा डर होता है? शनि। क्यों? लोग डरते हैं उससे। राहु से नहीं डरते? नहीं। भक्ति या कर्म? भक्ति। दिन का सबसे शुभ समय? मॉर्निंग। और कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम कोई की? 6:15। 6:15। कौन सी राशि के लोग लीडर बनते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं? कौन सी राशि के लोग? पॉलिटिक्स में जाते जो बुद्ध से प्रभावित हो। हैं, बुध से प्रभावित हो। कौन से घर में अगर बुध बैठा हो, मतलब क्या देखना चाहिए? बुद्ध को देखना चाहिए लगन में। लगन में बुध है तो जाओ। कौन सी राशि वाले बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं? मकर कुंभ वाले। ओके। कौन सी राशि को अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? वृष राशि को। ओके। और सबसे ज़्यादा लॉयल किस राशि के होते हैं? ये सोच के आप बोल। मिथुन। सिर्फ मिथुन और नहीं? और कौन सी राशि के लोग बिल्कुल लॉयल नहीं होते हैं? तुला। ये बेस्ट पार्ट था। तो थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। एंड ये रैपिड फायर तो बेस्ट था मेरे लिए। यहाँ पे लोग आपको कमेंट ज़रूर करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा जी, आपका ऑरा बहुत क्लियर है जी, बहुत सुंदर है जी, आप जहाँ रहते हो ये बहुत पॉजिटिव जगह है। और एक ब्राह्मण वगैरह आते, ब्राह्मण जगत गुरु होता है, आप मेरी बेटी जैसे हो जी। वैसे चलो हैं, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ जी, कि आप सदैव प्रसन्न रहें। जी। भगवान शंकर आपके ऊपर सदैव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, तीनों देवियाँ आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें और खूब मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताना। इनके चैनल का नाम है एस्ट्रो कपिल। जो भी आप देख रहे हैं आप उस चैनल पर जाके इनकी और बाकी वीडियोस देख सकते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, जाकर देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। एंड कोई सवाल है आपका तो कमेंट्स में कर सकते हैं, बाकी इनके चैनल पर जाके भी आप इनके कहीं पर भी कमेंट करिए, देख लेंगे। जय माता दी।